जादूगरों का खेल देखकर लोगों को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों की नादानी की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जगदीश चंद्र। आइए चलते हैं एक बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी की ओर, जिसका नाम है हाथ की सफाई। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक बैंक का मुख्य कोषाधिकारी था, जिसके ऊपर बैंक के सारे मुद्रा कोष की जिम्मेदारी थी। वह अधिकारी बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। वह बहुत जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाता था। बैंक में सभी लोगों से उसकी खूब पटती थी। बैंक के सालाना कार्यक्रमों में वह अक्सर गाना गाया करता था। सभी कर्मचारी उसका गाना सुनकर बहुत खुश होते थे। इस बार यह बैंक सभी बैंकों की तुलना में सबसे ज्यादा नए खाते खोलकर एक नया रिकॉर्ड कायम करता है। बैंक की सारी मुद्रा लॉकर में रख दी जाती है। बैंक के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। प्रोग्राम में मनोरंजन करने के लिए एक जादूगर को बुलाया जाता है। बैंक में सभी कर्मचारियों के परिवार को भी आमंत्रित किया जाता है। सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ बैंक की सफलता का जश्न मनाने पहुंचते हैं। आई हुई सभी हस्तियों के लिए खाने पीने का शाही इंतजाम किया जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है और कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसी बीच जादूगर हाथ की सफाई दिखाने के लिए मंच पर चढ़ जाता है। बैंक के कोषाधिकारी सबसे आगे बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। जादूगर के हर खेल में दर्शकों की तालियां बज रही होती हैं। कोषाधिकारी भी जादूगर का खेल देखकर उसे मंच पर कुछ रुपए इनाम में देते हैं। जादूगर का खेल खत्म होने के बाद सभी लोगों को खाने के लिए कुर्सी पर बिठाया जाता है। जादूगर के बगल में कोषाधिकारी की कुर्सी लगी होती है। सभी की थालियों में खाना परोस दिया जाता है और सभी खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान जादूगर और कोषाधिकारी की बात होने लगती है। कोषाधिकारी जादूगर से हाथ की सफाई का एक नमूना व्यक्तिगत तौर पर दिखाने को कहते हैं। तभी जादूगर उनके जेब में रखे एक लिफाफे को मांगता है, जिसकी जानकारी जादूगर को पहले से ही थी। लिफाफे में बैंक के मुद्रा कोष का सीक्रेट पासवर्ड लिखा था। कोषाधिकारी जादूगर पर भरोसा करके लिफाफा उसे दे देते हैं। जादूगर अपने हाथ की सफाई से कोषाधिकारी के सामने ही वह लिफाफा बदल देता है और कोषाधिकारी को लिफाफा खोलने को कहता है। जब लिफाफा खोला गया तो उसके अंदर पासपोर्ट मौजूद नहीं है। कोषाधिकारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जादूगर से ऊंचे स्वर में कहते हैं, अरे पासवर्ड कहाँ गया? उसे जल्दी लाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जादूगर अगले ही पर दोबारा उन्हें लिफाफा खोलने को कहता है, लेकिन इस बार पासवर्ड आ चुका होता है। कोषाधिकारी जादूगर के हाथ की सफाई देखकर खुश होते हैं। वह उसे अपने पारिवारिक कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देते हैं। बैंक के कार्यक्रम में सभी लोगों को बहुत मजा आता है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन अगली सुबह बैंक के कर्मचारियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि बैंक का सारा खजाना खाली हो चुका था। बैंक ने साल भर में जितना भी कैश इकट्ठा किया था वह चोरी हो चुका था। चोरी इतनी बड़ी थी कि बहुत सी एजेंसियां बैंक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया था। चोरी का पता चलते ही बैंक के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सीक्रेट एजेंट घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। धीरे धीरे तहकीकात शुरू होती है। पुलिस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों की सूची मंगवाती है और एक एक करके सभी से पूछताछ होने लगती है। 3 दिनों तक कड़ी पूछताछ चलती है, लेकिन अधिकारियों को चोरी का कोई सबूत नहीं मिलता। महिला पुलिस अधिकारी बैंक के बड़े कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति मांगती है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं। मलय पुलिस अधिकारी की एक सहेली मीडिया में काम कर रही होती है, जिससे वह मिलने जाती है और बैंक का सारा मामला उसे बताती है। दरअसल महिला पुलिस अधिकारी चाहती है कि उसे बैंक के बड़े अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति मिल जाए, इसलिए वह अपनी सहेली से सरकार पर न्यूज के जरिए दबाव बनाने को कहती है, ताकि वह बैंक के सभी अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति दे दें। बैंक की चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका था, इसलिए पत्रकार इस काम के लिए तैयार हो जाती है और महिला पुलिस अधिकारी की चाल कामयाब हो जाती है। सरकार पर दबाव बढ़ते ही बैंक के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और कड़ाई से पूछताछ होने पर कोषाधिकारी बताते हैं कि एक जादूगर ने हाथ की सफाई दिखाते हुए बैंक के लॉकर का पासवर्ड वाला लिफाफा कुछ समय के लिए बदल दिया था। इसके बाद जब जादूगर के बारे में जानकारी पता की जाती है तो पता चलता है
कि वह एक शातिर चोर है जो जादूगर के खेल दिखाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में चोरियों को अंजाम देता है। इस काम में उसके साथ कुछ लोग और भी हैं जिनके पुराने आपराधिक मामले चल रहे हैं। कोषाधिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी लापरवाही से ही इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। अगर वह जादूगर से हाथ की सफाई देखने का आग्रह ना करता तो जादूगर को कभी पता नहीं चलता कि लिफाफे के अंदर कौन सा पासवर्ड है। बैंक में चोरी की खबर से सारे राज्य में तहलका मच चुका था। बहुत से लोगों की जमा पूंजी जा चुकी थी। बैंक दिवालिया होने की कगार पर था और चोर की तलाशी के लिए सारे राज्य में पुलिस लगा दी गई थी और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बूढ़ा आदमी बच्चे को बॉल से खेल कर दिखा रहा होता है। पुलिस को उस पर शक होता है। जैसे ही पुलिस उसके पास जाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह यहाँ वहाँ देखने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस उसे अपने साथ उठाकर पूछताछ केंद्र में ले जाती है और पूछताछ करने पर उसका असली रूप सामने आ जाता है। यह वही जादूगर था जिसने बैंक में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। यह आज देश से बाहर जाने की तैयारी में था। बैंक के चोर का पता चलते ही बैंक कर्मचारियों को राहत मिलती है। पुलिस चोर से सारा कैश बरामद कर लेती है। चोर की गिरफ्तारी से कोषाध्यक्ष की नौकरी तो बच जाती है, लेकिन उसे कोषाधिकारी के पद से हटा दिया जाता है। चोर को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।